नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले सियासत गर्मा गई है। दोनों गुटों में तकरार और दरार की खबरें सामने आ रही हैं और इसी बीच मुंबई में संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के विभिन्न मुद्दों के प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी की नाराजगी पर बोले कि संजय राउत ने कहा कि अंदर जो लोग बैठते हैं वो बाहर आकर इस प्रकार की बातें बोलते होंगे, मुझे मालूम नहीं। महाराष्ट्र में तीनों पार्टी प्रमुख हैं, कांग्रेस पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी की नेतृत्व वाली शिवसेना। राहुल गांधी बहुत ही संयमी नेता हैं, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी उन्हें पता है। हरियाणा में पूरी सीट कांग्रेस ने लड़ी थी, सरकार नहीं आ पाई। सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ये नारे की अगर किसी को जरूरत है तो महाविकास अघाड़ी को है। संजय राउत ने योगी के महाराष्ट्र दौरे पर कहा कि अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए, आप देखिए तो बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या करेंगे, आने दो, वो भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। बाबा जी को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा, ये महाराष्ट्र है, ये फूले साहू अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। इस राज्य में इस तरीके की राजनीति नहीं चलेगी। क्या कुछ कहा, सुनिए। तिथे त्या जागा मित्र पक्षांना दिल्या जातील। आता तुम्ही शेका पक्षाचा विजय सांगितला, आता सांगोला ही जागा शिवसेनेचीच आहे ना। सांगोल्यामध्ये शिवसेनेचे आमदार होते, आम्ही जिंकलोय। म्हणजे असं नाही की आम्ही उगाच कुठेतरी आमचा पाय टाक। अलिबागला शिवसेना जिंकली आहे 2 निवडणुका सातत्यानं, आपण पाहिलं असेल ते। अशा अनेक जागा आहेत, त्याच्यावर सविस्तर चर्चा आज आणि उद्या होऊ शकते। मुंबईचं जागा वाटप जवळपास पूर्ण झालेलं दिसतंय। भायखळ्याची जागा तुम्ही घेतलेली आहे, घेतलेली नाही, आमचीच आहे, घेतलेली नाही। आम्ही काही कोणाचं खेचून घेत नाही। वर्सोवाची जागा सुद्धा आपण वर्सोव्याची जागा जी आहे ही गेल्या 2 निवडणुका भारतीय जनता पक्षाकडे आहे आणि त्या जागेवर शिवसेनेनं आपला उमेदवार दिलेला आहे। नक्की 29 तारखेपर्यंत मागे विड्रॉल करण्याचं शेवटचा दिवस, 4 तारखेला 4 नोव्हेंबर। मला असं वाटतं की तोपर्यंत बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतील। मैत्रीपूर्ण लढतीची लागेल असं मला वाटत नाही। ज्या प्रकारे जयश्री थोरात यांच्यावरती वक्तव्य केलेलं आहे, सोशल मीडिया असो किंवा एकूणच वसंत देशमुख यांनी भाजपचे तिथले जयश्री थोरात साहेबांच्या कल्लेविषयी जाळपोळपर्यंत परिस्थिती गुन्हे दाखल झालेले। भारतीय जनता पक्षाला दंगली घडवायच्या आहेत। भारतीय जनता पक्ष हा संस्कारहीन पक्ष आहे। विकृत लोक त्या पक्षामध्ये भरलेले आहेत। स्त्रियांविषयी, घरंदाज स्त्रियांविषयी, राजकारणातल्या चांगल्या स्त्रियांविषयी अपशब्द वापरणं आणि त्यातून तणाव निर्माण करणं ही एक नवीन धंदा त्यांनी सुरू केलेला आहे। योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में कैंपेनिंग करने को लेकर शिंदे गुट की तरफ से और बीजेपी की तरफ से दोनों से देखिए योगी आदित्यनाथ जी हमारे अच्छे मित्र रहे हमेशा। हम उनका आदर करते हैं, बाबा जी का। वो हमारे बाबा जी हैं। हम उनको हमेशा हमारा प्यार और उनका प्यार आपस में बांट लेते हैं, ये सच है। लेकिन बात रही चुनाव की और राजनीति की, महाराष्ट्र में आकर बाबा जी क्या करेंगे, मुझे बताइए आप। बाबा जी तो हर जगह जाते हैं। बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में। अपने खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं, अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। आप देखिए ना, तो बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या करेंगे? आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। बाबा जी को आप ध्यान में रखना चाहिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री। बटेंगे कटेंगे उनका नारा बहुत चला सर। नहीं, बटेंगे कटेंगे तो पोस्टर लग रहे हैं। पोस्टर लगने तो यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई, ये फुले शाहू अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। इस प्रकार के जो राजनीति है ना बटेंगे कटेंगे वाली, इस राज्य में मुंबई में नहीं चलेंगी। हम ना बटेंगे ना कटेंगे।
सर सीसी की बैठक में राहुल गांधी ने नाराजगी व्यक्त की है सीटों के बंटवारे को लेकर। कांग्रेस को बहुत ज्यादा गेन नहीं हुआ इस जो है बैठक में, नहीं, इसको लेकर क्या अंदर जो लोग बैठते हैं बाहर आकर इस प्रकार की बातें बोलते होंगे, मुझे मालूम नहीं। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई। तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को है। सर राशि दलवी ने एक बयान दिया है कि मस्जिदों को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, अगर ये स्थिति रही तो देश में एक तरह से जो है सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। देखिए, सिविल वॉर भारतीय जनता पार्टी देश में करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत है जातीय दंगे और सिविल वॉर, लोगों में नफरत फैलाना और फिर चुनाव को लड़ना। लेकिन देश की जनता ने अब उससे सबक लेना चाहिए, अब देश न बटेगा न टूटेगा। चले समाजवादी पार्टी ने अल्टीमेटम दिया है एक सवाल सर कि अगर वो 5 सीट नहीं देती है, आप लोग पूरी फॉर्मूला क्लियर नहीं करते हैं तो 25 उम्मीदवार खड़े करेंगे, उनका अल्टीमेटम। देखिए, अबू भाई जी से हमारी बातचीत चल रही है, 2 सीटें उनके पास है, वो तो उनको मिलने वाली है। लेकिन उनसे पहले उसने अबू भाई ने उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी, ये भी ठीक नहीं है। शेका पक्ष ने भी उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी, ये ठीक नहीं है। महाविकास आघाड़ी में इस प्रकार से अगर कोई करता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। हम उनसे निरंतर चर्चा जारी रखेंगे। फॉर्मूला क्या हुआ है सर, आप लोग का फॉर्मूला बता दीजिए कि अभी आज रात को पता चलेगा फॉर्मूला।